कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना के कहर का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई और बड़े ऐलान किए। चलिए आपको आरबीआई के 5 बड़े ऐलान बताते हैं और साथ ही ये भी कि इससे किसे और कैसे फायदा मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने एक सबसे बड़ा ऐलान रिवर्स रेपो रेट को लेकर किया है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. जानकारी के लिए बता दें कि देश में कामकाज कर रहे बैंक आरबीआई के पास एक रकम रखते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वहीं अब रिवर्स रेपो रेट में कटौती के जरिए आरबीआई बैंकों को ये संदेश देना चाहता है कि हमारे पास पैसे न जमा कराएं, बल्कि आप ग्राहकों को कर्ज दें। आरबीआई का दूसरा ऐलान है सिस्टम में नकदी संकट कम करने के लिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन शुरू किया गया है। TLTRO 2.0 के तहत आरबीआई ने MFIs और NBFCs को 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये संस्था वैसे वर्ग को कर्ज मुहैया कराते हैं जिनकी पहुंच आमतौर पर बैंकों तक नहीं होती। It is observed that deployment of TLTRO funds so far has largely been to bonds issued by public sector entities and large corporates, especially in primary issuances. The disruptions caused by COVID-19 have, however, more severely impacted small and mid-sized corporates, including NBFCs and MFIs, in terms of their access to liquidity. So we have therefore decided to undertake what we call TLTRO operations 2, that is TLTRO 2.0. Accordingly, it has been decided to conduct targeted long-term repo operations TLTRO 2.0 for an aggregate amount of rupees 50,000 crore to begin with. Please mark my words, rupees 50,000 crore to begin with in tranches of appropriate sizes. दरअसल इसके जरिए आरबीआई लॉन्ग टर्म में भी बाजार में लिक्विडिटी कम नहीं होने देने का भरोसा देना चाहता है। अब बात करते हैं तीसरे ऐलान की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस दौरान नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB की ग्रामीण क्षेत्रों और NBFC के कर्ज प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बताई है और कहा है कि कोविड-19 के दौरान इन संस्थाओं को बाजार से कर्ज मिलने में मुश्किल है। इसलिए नाबार्ड, सिडबी, NHB को 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। In view of the tightening of financial conditions in the wake of COVID-19 pandemic, these institutions are today facing difficulties in raising resources from the market. Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. Now these amounts which I announced, that is totally 50,000 crore, of which 25,000 crore goes to NABARD, 15,000 crore goes to SIDBI and 10,000 crore goes to NHB. These amounts have been determined and decided in consultation with these institutions. इस ऐलान का मतलब ये हुआ कि आरबीआई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहता है। आरबीआई ने चौथा ऐलान करते हुए राज्यों की WMA लिमिट 60% बढ़ा दी है। बढ़ी हुई लिमिट 30 सितंबर तक के लिए होगी। Now been decided to increase the WMA limit of states by 60% over and above the level as on March 31st, 2020 to provide greater comfort to the states for undertaking COVID containment and mitigation efforts and also to plan their market borrowing programs better. WMA, जिसे वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं, इसके तहत सरकार बाजार से उधार लेने की बजाय आरबीआई से कर्ज लेती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5वां ऐलान करते हुए ये बताया है
कि आईएमएफ ने इस हालात को ग्रेट लॉकडाउन कहा है और दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं भारत में 1.9% का पॉजिटिव ग्रोथ होगा। ये G20 देशों का सबसे तेज ग्रोथ है और जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगी। For 2021, the IMF projects sizable V-shaped recoveries, close to 9 percentage points for the global GDP. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. सरकार कोरोना संकट के दौरान हर मोर्चे पर काम में जुटी है और कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके।